हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। आज आपके सामने हम 11वीं सीबीएसई बोर्ड में काव्य खंड में चौथा चैप्टर वे आंखें लेकर प्रस्तुत हैं, जिसको लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने। सुमित्रानंद पंत के बारे में बता दूं आपको, चतुर्भुजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं और उनकी जो कविताएं होती हैं उसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो उनकी कविताएं हमेशा दिल को छूती हैं। तो इस कविता के बारे में बता दूं आपको, वे आंखें, आप इसके शीर्षक से समझ गए होंगे कि इसमें करुणा भरी होगी। इन्होंने इस कविता के माध्यम से किसान की जो दुर्दशा होती है उस दुर्दशा के बारे में इन्होंने बताया है कि किसान कैसे हमेशा फंसा रहता है, कर्ज में हमेशा फंसा रहता है, जिम्मेदारियों में हमेशा तड़पता रहता है, लेकिन कभी भी कुछ कर नहीं पाता। तो वहीं पर ये कह रहे हैं, इनका जो जीवन परिचय है उसकी क्लिप बगल में लगी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हर एक काव्यांश की क्लिप लगी है, उसको आप पढ़ें, समझें। जहां दिक्कत परेशानी हो हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं और हमारी कमियों को उजागर करें, जिससे हम आने वाले वीडियोस में उसको सुधार कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर पंत जी कह रहे हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है। पंत जी कह रहे हैं कि उन अंधकार भरी गुफा के समान उन आंखों में देखने में बहुत ही डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, इसमें बहुत दूर दूर तक दुख ही दुख भरा हुआ है, कहीं कोई दुख की कोई सीमा नहीं है। और दैन्य दुख का नीरव रोदन, और उनका जो ये दुखी जीवन है उसका घनघोर रुदन उनकी आंखों में देखने को मिल जाता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। वह स्वाधीन, स्वाधीन, जो अपने के अधीन है किसान, जो किसान अपने के अधीन है, उसकी आंखों में हमेशा अभिमान रहता है। क्यों? किसान हमारे देश की जान है, पहचान है, शान है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज भी 70% आबादी हमारे यहाँ खेती से बिलोंग करती है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदिश हुआ खिसका, और इस देश का जो कर्णधार है उस कर्णधार को आज किनारे लगा करके हमारे देश के जो भी व्यक्ति हैं वो सभी उसको किनारे लगाकर खुद बगल में खिसक गए हैं। आज किसान की कोई कहीं सुनने वाला नहीं है। किसान मर रहा है, उसकी सिर्फ उसके लिए योजनाएं चलती हैं, उस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता उसको। चलिए अगला काव्यांश। लहराते हुए खेत त्रिगों में हुआ बेदखलवा अब जिनमें से। वो किसान जो साहूकार के कर्ज के तले पूरा जीवन दबा रहता है और कभी भी अपनी पाई सब कुछ उसको दे देता है, तब भी वो साहूकार का कभी भी कर्ज चुका नहीं पाता। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ ही विचार करिएगा, एकांत में बैठकर सोचिएगा उस किसान की दुर्दशा में, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, आप सब में बहुत सारे किसान के बेटे हैं। विचार करिएगा उस किसान की दुर्दशा कैसी है। अब कहा जा रहा है कि लहराते हुए खेत त्रिगों में हुआ बेदखल हुआ हाथी से। वो खेत जो लहराते हैं, हरियाली से भरे हुए हैं, उसकी आंखों में आज भी लहराते हुए दिख रहे हैं, देखे जा सकते हैं, जिससे उसको साहूकार ने बेदखल कर दिया है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तिनके जो हरे भरे तिनके हैं, जिनको देख करके उसका मन हमेशा हरा भरा रहता था, उसके जीवन में प्रसन्नता रहती थी। आज उस हरे भरे खेत को उससे छीन लिया गया है। आंखों में ही घूमा करता, उसकी आंखों में ही घूमता रहता है वह उसकी आंखों का तारा। उसकी आंखों का तारा था, जो अनमोल उसके खेत हैं वो उसकी आंखों में ही घूमा करते हैं। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही ने मारा। जो कारकुन माने होता है बड़े बड़े सेठ, जमींदार, साहूकार, जो साहूकारों की लाठियों से जो किसान मारा गया है, उसकी आंखों में उस अनमोल जो उसके हरे भरे खेत है वो हमेशा घूमते रहते हैं। जो अपनी भरी जवानी में जिसको मार दिया गया था उसका खेत छीनने के लिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी कौड़ी छोड़ी। जिसने
जिस महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी नहीं छोड़ी और उसकी कौड़ी कौड़ी के लिए उसके घर द्वार खेत सब कुछ को बेच दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। और उस बेचारे किसान की आंखों में उसके जो दो बैलों की जोड़ी थी उसकी नीलामी उसकी आंखों में रह रह के चुभती है। इस दृश्य पर विचार करिएगा। ये किसान जो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा अपना काम इधर उधर से लेके देके करता रहता है, आज उसकी क्या दशा है। उसके घर खेत सबको छीन लिया गया है, गिरवी कर दिया गया, उसके बैलों को नीलामी कर दी गई है। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। और उसकी जो उजरी गाय थी वो उस किसान के अलावा भला किसको और अपने पास दूध निकालने के लिए आने देती थी। वह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आज जो प्रसन्नता देने वाली उसकी सुखों की खेती थी, आज उसकी आंखों से वो खेती उसकी उजड़ गई। बिना दवा दर्पण के धरघरनी स्वर्ग चली। उसकी जो घरनी माने पत्नी, उसकी जो पत्नी थी बीमारी के कारण दवा के अभाव में आज वो स्वर्ग सिधार गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। आंखें आती भर। इस प्रकार की करुणा भरी बातों को सुनकर, देखकर, सोचकर आंखों में हमारे आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मई। और उस किसान की पत्नी की मृत्यु के बाद 2 महीने की उसकी जो लड़की थी वो भी बिना किसी के देखभाल के 2 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि घातिन। वो जो पतोहू उसकी जो बहू थी किसान की, आज वो विधवा होकर बैठी। क्यों? क्योंकि उसके जवान बेटे को, उसके जो जवान पति को खेत छीनने के लिए मार दिया गया है। तो उस किसान की बहू आज घर में विधवा होकर के बैठी है। लक्ष्मी थी घर की। वो किसान सोचता है कि ये जो बहू है मेरी लक्ष्मी थी घर की। यद्यपि घातिन, यद्यपि इसने पति के साथ विश्वासघात किया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। और जब कोतवाल को सच्चाई का पता चला, जब उसने पकड़ने के लिए उसको बुलवाया तो खुद ही कुएं में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। अर्थात एक किसान जिसके लहलहाते खेतों को देखकर साहूकारों के पसीने छूटते, उन साहूकारों ने उसके जवान बेटे को मार दिया। उसकी पत्नी दवा के अभाव से मर जाती है। उसकी बेटी देखरेख के अभाव में मर जाती है। उसकी बहू अपने से कुएं में कूदकर जान दे देती है। सोचिए उस किसान की क्या दशा होगी। वो किसान आत्महत्या ना करे तो क्या करे, वो किसान अपनी जान ना दे तो क्या करे, जिसका घर द्वार खेत सब कुछ उजड़ गया हो, वो किसान अकेला रहकर इस संसार में क्या करेगा। प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस वीडियो को बहुत जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाएं और सबके पास तक ये मैसेज जाना चाहिए कि किसान हमारे देश की पहचान है, किसान हमारे देश की शान है, किसान हमारे देश की जान है। और अगर किसान सुरक्षित है हमारा देश सुरक्षित है, अगर किसान असुरक्षित है तो हमारा देश असुरक्षित है। क्योंकि किसान अगर अन्न नहीं उगाएगा तो देश का एक एक व्यक्ति भूखों मर जाएगा। इस बात पर विचार करना चाहिए। योजनाएं निकले, अगर योजनाएं निकले तो वो योजनाएं उस किसान तक जरूर पहुंचे जिस किसान तक पहुंचनी चाहिए, जो इसका सही में हकदार है। जो बिचौलिए खा जाते हैं बिचौलिए न खाने पाए। कई देश शहर सबको देख लीजिए, किसान की दुर्दशा है। तो अब इस 5वें स्टैंजा में देखते हैं कि खैर पैर की जूती जो न सही एक दूसरी आती। अब किसान क्या सोच रहा है कि ये जो पत्नी है ये तो पैर की जूती के समान है, आज एक गई तो कल दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब जवान लड़के की सुध लेता है वो, तो उसकी छाती फट जाती है। अर्थात उसके हृदय में दुख का इतना बड़ा सागर उमड़ पड़ता है जिसको समेटने की उसके पास साहस नहीं है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। और पिछले दिनों के जो सुख हैं, उन सुखों के बारे में जब वो किसान सोचता है तो पल भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़वा चितवन तीखी नोक से बन जाती है और तुरंत ही एक पल सुख की वो जो छवि है वो सीधे नुकीले सूल के समान हो जाती है, जो उसके हृदय पर आघात करती रहती है, उसको पीड़ा पहुंचाती रहती है, उसको परेशान करती रहती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये 11 सीबीएसई में
काव्यखंड में चौथा चैप्टर वे आंखें का हमने संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। अपनी किसी भी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उन समस्याओं का समाधान कर सकें। नीचे हमारा नंबर लिखा रहता है, उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस अनलॉक 2 की प्रक्रिया में सरकार का साथ दें। अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।